बात झारखंड में अवैध खनन की, बात अवैध तरीके से खनन की। एक बार फिर झारखंड के अलग अलग जिलों से शिकायतें मिल रही हैं कि क्रशरों में मनचाहे तरीके से ब्लास्टिंग कराई जा रही है, लोगों को नुकसान हो रहा है, कई लोगों की जान दांव पर लगाकर क्रशर संचालक अपने धंधे को अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ झारखंड के कई शहरों से शिकायत मिल रही है कि ग्रामीण इलाकों में सुदूर जंगलों के भीतर अवैध माइनिंग किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन लगातार समीक्षा कर रहे हैं पिछले 72 घंटों से, और अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। घरों की दीवारों पर पड़ी ये दरारें, छत पर बड़े बड़े पत्थर, सड़कों पर उड़ती धूल, पहाड़ को नोचती बड़ी बड़ी मशीनें, 24 घंटे डर के साए में जीते लोग। गुमला जिले के बसिया इलाके में संचालित पत्थर खदान और क्रशर, जिनके लिए ना कोई नियम है और ना ही कोई कानून, ये बस अपनी मर्जी के मालिक हैं। इन्हें बस पहाड़ का अस्तित्व खत्म कर करोड़ों रुपए बनाना है। जायसवाल स्टोन खदान और शिव नारायण माइंस एंड कंस्ट्रक्शन क्रशर की वजह से एक बड़ी आबादी परेशान है। इनके पास जीने का अगर कोई दूसरा सहारा हो तो शायद ये सभी पलायन कर चुके होते। मेरा घर फट रहा है, देखिए इस जगह पत्थर उखल आता है, लागने के लिए बाँचते हैं, भागते हैं दूरी में, खाना उना पकाने दिक्कत होता है, हुड़ आता है, फिर थोड़ा थोड़ा के लिए लागने के लिए बच रहे हैं। हम लोग का सोने के लिए घर भी नहीं बिटा रहा है। दीवार मन फट जात है, ब्लास्टिंग करत है, और जितना थी का कहे ना, ई ब्लास्टिंग करे ओकर बाद में पूरा गैस फेंकेला नी, ई थी हर गो ढोल पूरा एकदम धुआं ही नहीं आवेला, और एकदम पूरा सेंट मारे बीमार धरे लखे, और पूरा दीवार में अल्बेस्टर में गिर पोर के थी हो जाए, इतना एथी गिरेला ई पाखना ब्लास्टिंग करे खर। जायसवाल स्टोन खदान और शिव नारायण माइंस एंड कंस्ट्रक्शन क्रशर की वजह से हेवी ब्लास्टिंग होती है, जिससे आसपास के तमाम घरों में दरार पड़ जाती है, घरों पर पत्थर की बरसात होती है, और प्रदूषण तो पूछिए ही मत। घर क्रैक हो जाते हैं, सब कुछ छाइन में पत्थर भी गिरल है, और ब्लास्ट मानते न खाए, कंट्रोल कर थी लेकिन कंट्रोल नहीं होता है। इस साइड पे ना घुसा गया थी, और यानी कि वो मान घुसते हैं जात में जाते हैं, भागिल तो सबके भगाए देन, घर छोड़ के चल गया, स्कूल में पहुंच जा रही। जल जंगल और जमीन की धरती झारखंड को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, ये खबर बताने के लिए काफी है। जरूरत है कि जायसवाल स्टोन खदान और शिव नारायण माइंस एंड कंस्ट्रक्शन क्रशर जैसे तमाम कंपनी और फैक्ट्री पर कार्रवाई कर एक नजीर पेश की जाए। न्यूज़ 11 भारत के लिए गुमला से नीरज कुमार की रिपोर्ट। किस तरीके से पहाड़ों को नोचा जा रहा है, किस तरीके से लोगों की जान को खतरे में डालकर धंधे को चौगुना मुनाफा दिया जा रहा है। आपने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, आपने वहां के स्थानीय लोगों को भी सुना। माफ कीजिएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज जुड़ रहे हैं सीधे गुमला बसिया से। नीरज, किसका है ये जायसवाल स्टोन और शिव नारायण माइंस एंड मिनरल्स, जिसके लिए नियम कानून कोई मतलब नहीं रखते, पहाड़ों को नोच रहे हैं और आम लोगों की जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं? नीरज, आपको बताना चाहूंगा कि बसिया मुख्यालय से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर पाथा रोड के दाईं ओर यह क्रशर और माइंस खदान है। इसमें आपको यह बताना चाहूंगा कि यहाँ लीच के नाम से खनन हो रहा है, जिसके ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ आधा इको सेंसिटिव जोन में भी आता है। इसकी दूसरी तरफ एक गांव है लालपुर, जिसमें लगभग 15 से 20 घर हैं। आए दिन कभी भी ब्लास्ट होने के कारण उनके घर क्षति हो रहे हैं और उनके दीवार भी क्रैक कर रहे हैं। ग्रामीणों ने मुझे बताया कि कई घरों के दीवार टूट भी गए थे, जिसे उन्होंने दोबारा बना लिया।
जब इस संबंध में हमने गुमला जिला खनन पदाधिकारी से बात की तो उन्होंने टाल मटोल जवाब देते हुए कहा कि अगर प्रदूषण का इसमें नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही है तो यह प्रदूषण बोर्ड की जिम्मेवारी है कि वो आके चेक करे। उसी दूसरा सवाल जब खनन पदाधिकारी से किया गया कि सर यहाँ पे जो खनन हो रहे हैं उस पहाड़ की तरहट्टी में ग्रामीण रहते हैं, एक आबादी वाला गांव है, तो उन्होंने ताल मटोल फिर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब हमें अंचल से यह लिख कर दिया गया है कि 500 मीटर की दूरी में कोई निवास स्थल नहीं है, तभी हमने वहां खनन का पट्टा दिया। आपको यह भी बताते चलूं मैं कि जो पाथा रोड है वो कई गांवों को जोड़ने वाला मुख्य रोड है बसिया प्रखंड से। वो रोड की दुर्गति इतनी हो गई है कि वहां डस्ट भरे हुए हैं, आने जाने वाले राहगीरों को भी दिक्कत हो रही है। और आए दिन ओवरलोड हाईवा चिप्स लेके जाती है जो किसी सुरक्षा मापदंड का ख्याल नहीं रखती है। जाने में आपका रोड के पीछे तरफ जब हाईवा जाती है तो कई चिप्स गिर जाते हैं, जिससे राहगीरों को काफी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। इस संबंध में जब मैं स्थानीय पदाधिकारियों से बसिया के इस संबंध में मैंने पूछा तो वे इस संबंध को टाल मटोल करते हुए किसी भी प्रकार का जवाब नहीं दिए। बिल्कुल नीरज, तो देखा हमारे दर्शकों ने कि किस तरीके से नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नीरज बता रहे हैं कि वहां तलहट्टी में गांव बसा है, लोग रहते हैं, लेकिन अंचल ने लिख कर दे दिया है कि 500 मीटर दूर तक कोई नहीं रहता। और डीएमओ जो माइंस अफसर है वहां के, वो कहते हैं कि अंचल ने जब लिख कर दे दिया है तो काम होगा, काम होगा, भले लोगों की जान चली जाए, क्योंकि डीएमओ का फिक्स बना रहता है हर क्रशर से क्या लेन देन होगा, क्या हिसाब किताब होगा। बहुत धन्यवाद नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।